गिजा पिरामिड से 22 किलोमीटर दूर सकारा का एंशियंट कब्रिस्तान आता है। इस कब्रिस्तान में एंशियंट इजिप्शियन के शाही खानदान के लोगों को ही दफन किया जाता था। जब इस एरिया को स्कैन किया गया तो साइंसदान ये देखकर हैरान हो गए कि जमीन से कई फीट नीचे तक चैम्बर्स बने हुए हैं। सबसे पहले शाफ्ट आता है और इस शाफ्ट से काफी नीचे एक सर्कल में कई चैम्बर्स दिखाई देते हैं। आखिर उन चैम्बर्स में क्या छुपा था? क्या वहां मम्मीज के साथ बहुत बड़ा खजाना दफन था? क्योंकि उस वक्त लोग मम्मीज के साथ उनके खजाने को भी दफन करते थे। इसके बारे में जानने की जिम्मेदारी एक आर्कियोलॉजिस्ट रमदान हुसैन ने उठाई। काफी खुदाई करने के बाद वो अपनी टीम के साथ उन चैम्बर्स तक पहुंच गया और फिर उसने एक चैम्बर को खोला। इस चैम्बर के अंदर 2 ताबूत पड़े थे, जिनमें एक की शेप इंसानी जिस्म जैसी थी और दूसरे की शेप एक बॉक्स जैसी थी। बड़े ताबूत के ढक्कन पर कलर से कुछ लिखा हुआ था, जबकि दूसरे ताबूत के ढक्कन पर खरोंच कर कुछ लिखा गया था। यानी रमदान को 2 अबारतें मिल चुकी थी। इन अबारतों में इन दोनों के नाम लिखे हुए थे। इस मम्मी का नाम जैनीमित था और इसका नाम ईपोड। साथ ही रमदान को ये भी पता चल गया कि ये दोनों प्रीस्ट यानी पुजारी थे। रमदान ये जानकर बड़ा हैरान हुआ कि इस कब्रिस्तान में सिर्फ और सिर्फ शाही खानदान के लोगों को ही दफन किया जाता था। तो इन दोनों प्रीस्ट को इस कब्रिस्तान में क्यों दफन किया गया? क्या उस दौर में प्रीस्ट को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती थी? इसका जवाब जानने के लिए सलीमा इकराम नील नदी के किनारे मौजूद लक्सर सिटी में गई। यहाँ एक प्रीस्ट का बहुत बड़ा मकबरा है जिसका नाम पैडिया मेनोपेट है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस प्रीस्ट की कब्र बहुत ज्यादा बड़ी है और पूरे सिटी में ये सबसे बड़ी गैर शाही कब्र है। इस मकबरे में कुल 22 कमरे हैं। यहाँ बहुत सारी अबारतें लिखी हैं और इस मकबरे को कलर भी किया गया है। इन चीजों को देखकर सलीमा का कहना है कि शायद उस दौर में प्रीस्ट को बहुत ज्यादा रुतबा दिया जाता था। जब सलीमा ने यहाँ लिखी अबारतों को पढ़ा तो उसने कहा उस वक्त प्रीस्ट न सिर्फ मजहब से जुड़े थे बल्कि वो सियासी भी थे और कारोबार भी करते थे। ये अक्सर ऐसे लोगों से मिलते थे जिनके पास बहुत पैसा था, जिसकी वजह से इन पुजारियों ने बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठी की और ये बहुत अमीर बन गए। तो हो सकता है कि जैनीमिड को इसीलिए यहाँ दफन किया गया हो कि ये बहुत ज्यादा अमीर था। लेकिन रमदान इस मम्मी के बारे में मजीद जानना चाहता था और साथ उसके माइंड में ये भी सवाल आ रहा था कि इन दोनों प्रीस्ट को एक ही चैम्बर में क्यों दफन किया गया। इन सभी सवालों के बारे में जानने के लिए रमदान इस बड़े ताबूत को खोलने का फैसला किया। लेकिन ताबूत को खोलने से पहले उसने इसके ऊपर कलर से लिखी अबारत को कपड़े से ढांप दिया ताकि इसका कलर खराब ना हो। इस ताबूत के ढक्कन के चारों तरफ गारा लगा हुआ था। असल में इस गारे को एक सील की तरह लगाया गया था ताकि लुटेरे इस ताबूत को आसानी से खोल ना सकें। इस सील को तोड़ने के बाद जैसे ही इस ढक्कन को हटाया गया तो अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। इस ताबूत में एक मम्मी थी जो मनकों से भरे कफन से लिपटी हुई थी। इस मम्मी का चेहरा कपड़े से ढका हुआ था जिस पर आंखें, नाक और कान बने थे। 2600 सालों बाद भी ये लिबास बिल्कुल सही हालत में था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये प्रीस्ट जैनीमिड एक बहुत अमीर आदमी था। इसके बारे में मजीद जानने के लिए रमदान ने उस अबारत के ऊपर से कपड़े को हटा दिया और उसे वहां एक नाम दिखाई दिया, नेजस। यानी ये प्रीस्ट नाउस बिला नेजस की पूजा करता था। इसके नाम को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके नाम के साथ एक सांप बना हुआ है, जिसका मतलब है कि उस वक्त लोग नाउस बिला नेजस को सांपों की देवी मानते थे। दूसरी तरफ रमदान ने एक और चैम्बर को ओपन किया तो उसमें एक टूटे ताबूत के अंदर एक मम्मी पड़ी थी। जब रमदान ने इसके चेहरे को देखा तो कपड़े के नीचे उसे एक ऐसी चीज दिखाई थी जिसे देखकर वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि रमदान को मम्मी के चेहरे के ऊपर चांदी से बना हुआ एक मास्क मिल गया था, जो रमदान के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि ऐसी कोई चीज साइंसदानों को 100 साल बाद मिली थी।
इससे पहले 1922 में टूटनखामुन के खजाने को फंड किया गया था। इस मास्क के अलावा उस मम्मी के ताबूत पर भी लिखा था कि ये एक प्रीस्ट है और ये भी नाउजुबिल्लाह नेजस की पूजा करता था। यानी साइंसदान को 2 मम्मीज मिली जो नाउजुबिल्लाह नेजस की पूजा करते थे, जिसको वो नाउजुबिल्लाह सांपों की देवी मानते थे। इन दोनों के चैम्बर्स को खोलने के बाद साइंसदानों ने एक और चैम्बर्स को खोल दिया। इस चैम्बर से एक मम्मी मिली जिसके साथ कई छोटे जार पड़े हुए थे। जब रमदान ने उन जार्स को देखा तो उसे एक नाम दिखाई दिया जो था डीडी पास्टेड। ये नाम जैनीमेद के ताबूत पर भी लिखा हुआ था जो उसकी माँ का नाम था। यानी ये मम्मी जैनीमेद की माँ की थी जिसको उसके बिल्कुल साथ ही दफन किया गया था। रमदान जार्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि अक्सर चैम्बर से सिर्फ और सिर्फ 4 जार्स मिलते थे, लेकिन इस चैम्बर से 4 नहीं बल्कि 6 जार्स मिले थे, जिनमें 4 का साइज बड़ा था जो ऑलमोस्ट अक्सर चैम्बर में मौजूद होते, लेकिन 2 का साइज छोटा था और ये दोनों जार सेंटर में दोनों तरफ पड़े हुए थे। आखिर इन जार्स के अंदर क्या था और इस मम्मी के साथ 2 एक्स्ट्रा जार्स क्यों रखे गए? इन सवालों के बारे में जानने के लिए इन चीजों को म्यूजियम में भिजवा दिया गया। जब साइंसदानों ने 2 छोटे जार्स को स्कैन किया तो वो ये देखकर चौंके कि इन दोनों छोटे जार्स में डीडी पास्टेड की बॉडी के अज़ा मौजूद हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। साइंसदान का मानना है कि हो सकता है इनमें किडनी या ब्रेन रखा हो, लेकिन उन्हें कंफर्म नहीं पता क्योंकि इतने सालों से ये अज़ा टिश्यू बन चुके हैं। बाकी जो बड़े जार्स हैं साइंसदानों ने उन्हें स्कैन नहीं किया। उनको यकीन है कि इनमें भी कोई ना कोई इंसानी अज़ा मौजूद हो सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इस मम्मी के अज़ा को इस जार में क्यों रखा गया? असल में जितनी भी मम्मीज डिस्कवर हुई हैं उनमें साइंसदानों ने एक चीज देखी है कि जो जितना ज्यादा अमीर होता है उसे उतने अच्छे तरीके से दफन किया जाता है। इसीलिए हो सकता है ये मम्मी बहुत ज्यादा अमीर हो क्योंकि इसके साथ 2 एक्स्ट्रा जार्स को दफन किया गया, जिससे पता चलता है कि एंशिएंट इजिप्शियन में औरतें कितनी ज्यादा पावरफुल और अमीर थीं। इसके बाद बारी थी मास्क को स्टडी करने की। इसे भी म्यूजियम में लाया गया था। ये मास्क एक प्रीस्ट की कब्र से मिला था। उस दौर में ये मास्क बहुत ज्यादा कीमती था क्योंकि उस दौर में सोना तो आसानी से मिल जाता, लेकिन चांदी को बाहर से मंगवाया जाता था, जिसकी वजह से एंशिएंट इजिप्शियन में चांदी सोने से 2 गुना ज्यादा महंगी हुआ करती थी। और किसी प्रीस्ट की मम्मी से ऐसी चीज मिलने का मतलब है कि वो प्रीस्ट बहुत ज्यादा अमीर हुआ करता था। रमदान मजीद जानना चाहता था कि ये मास्क किन चीजों से मिलकर बना है। जब इस पर एक्सरे डालकर चेक किया गया तो रिजल्ट देखकर सबके होश उड़ गए। इसमें 2 चीजें मिली, एक सोना और एक चांदी। जो इसमें सोना इस्तेमाल किया गया था वो 60% प्योर था, जबकि इसमें जो चांदी इस्तेमाल की गई वो 99.07% प्योर थी। इस चीज ने रमदान को और ज्यादा हैरान कर दिया क्योंकि इससे पहले उसने इतनी खालिस चांदी को नहीं देखा था। आमतौर पर खालिस से खालिस चांदी भी 93% प्योर होती है, लेकिन ये 99.07% प्योर थी, जिससे पता चलता है कि उस दौर में प्रीस्ट कितने ज्यादा अमीर हुआ करते थे। मम्मीज के साथ इतनी कीमती चीजें रखने का मतलब है कि उस वक्त ये एक कारोबार था। जो कोई जितना पैसा देगा उसके साथ उतनी कीमती चीजें रखी जाती। अब रमदान ये पता लगाना चाहता था कि एक ही चैम्बर में 2 ताबूत क्यों रखे गए। इसके लिए वो वापस उसी चैम्बर में आता है और वो ई पॉट की मम्मी को देखता है। इस मम्मी को किसी चीज से कवर किया गया था, लेकिन जैसे ही उसने इसके चेस्ट और शोल्डर को अच्छे से देखा तो वो सोच में पड़ गया। इस ताबूत के ढक्कन पर इसका नाम लिखा था और साथ ये भी लिखा था कि ये नेजस का प्रीस्ट था, जिससे लगता है कि ये एक आदमी है। लेकिन इसके चेस्ट को देखने के बाद रमदान को लगा कि ये आदमी नहीं बल्कि औरत लग रही है। जी हाँ, असल में रमदान ने देखा कि इसके लेफ्ट बाजू को मोड़कर चेस्ट पर रखा गया है, जबकि दूसरे बाजू का हाथ नीचे की तरफ रखा हुआ है। रमदान के मुताबिक इस तरह से ऊंचे दर्जे की औरतों को दफनाया जाता था, यानी जिस मम्मी को सब कई महीनों से आदमी समझ रहे थे, असल में वो औरत लग रही है। इस बात को कंफर्म करने के लिए रमदान ने इस मम्मी का एक्सरे करवाने का फैसला किया। जब इसका एक्सरे किया गया तो ये बात क्लियर हो गई कि ई पॉट एक आदमी नहीं
बल्कि एक औरत प्रीस्ट थी। इसके बाद रमजान ने उस मम्मी को भी देखा जिसके चेहरे पर सिल्वर मास्क रखा था। उसका बाजू भी मोड़ कर चेस्ट पर रखा हुआ था, जिससे कंफर्म हो गया कि ये भी एक औरत है। इन तीनों औरतों की मम्मी को देखकर ऐसा लगता है कि ये तीनों औरतें बहुत ज्यादा अमीर थीं। यानी उस दौर में औरतें और प्रीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल और अमीर हुआ करती थीं। इसीलिए इनको इस कब्रिस्तान में दफन किया गया और ये सारे प्रीस्ट नाउज़ुबिल्लाह नेजस की पूजा करती थी। अब रमजान के माइंड में एक और सवाल आ रहा था कि क्या जैनिमिट एक औरत है या मर्द। इस बात को बताने वाला इन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला कि ये एक औरत है या मर्द। वीडियो के शुरू में मैंने शाफ्ट K47 की बात की थी। साइंसदान का कहना है कि हो सकता है यहाँ उस आदमी की मम्मी रखी हो जिसे ये लोग नाउज़ुबिल्लाह पूछते थे, लेकिन अभी भी उसकी रिसर्च जारी है। ये कौम इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट थी, लेकिन ये नाउज़ुबिल्लाह शिर्क करते थे और अल्लाह ने इनको तबाह बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है ताकि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे। अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को लाजमी शेयर करें। और नेक्स्ट हमारी वीडियो इससे भी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। मिलते हैं उस शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।